मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट एग्जामिनेशन 2024 आम जो प्रिपेरेसन स्टार्ट करुचा तार पंचम पार्ट पर भाग 5 पर आलोचना करवा कहीं पूर्व आम जो प्रथम भाग द्वितीय भाग में आलोचना करते कौन पर लोक साहित्य उपरे तृतीय और चतुर्थ भाग में पढ़ी अभिलेख उपरे बा अभिलेख साहित्य उपरे। तो आम प्रथम कौन आलोचना करता तुमको मु माने प्रथम ही कही जे पीजी बा जो आम सीपीईटी एंट्रांस में कौन निर्दिष्ट सिलेबस ना आमे आमर प्लस 3 बा आमर स्नातक आम जहाँ जहाँ पढ़ीचा सेटा ही पढ़ा। तो आम जो आलोचना करते प्रथम कौन प्राक सारल जुगर आम आरंभ करता। तो प्राक सारल जुगर तीनोटी जो तार जो तीनोटी भाव में जो विकास साधित होता कौन जुग प्राक सारल जुग जहाँकि सारलांकर पूर्ववर्ती जुग बोली कही से कौन गोटे कथित साहित्य बा लोक साहित्य आम से आलोचना कर सारी। द्वितीय था अभिलेख साहित्य सेटा भी आम अलरेडी पढ़ी सारीचा जी भी से भिडियो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी तुम्हें जाइए देखिपार। और तृतीय अच्छी कौन लिखित साहित्य लिखित साहित्य पर बर्तमान आम आलोचना करवा। लिखित साहित्य जीव देख आमर चर्या साहित्य जीव से नाथ साहित्य जीव और शैव साहित्य से जीव। तो ये सब लिखित साहित्य यहाँ लिखित रूप में रही तेणु आम लिखित साहित्य कही था जो लोक साहित्य गुड़िक से कथित रूप में था तेणु आम कौन जे कथित साहित्य कही। तो बुझीगला आम पूर्व आलोचना कर लोक साहित्य उपर आउ अभिलेख उपर तार जब किसी भी डाउट थी ताले मु माने कमेंट करके कही कि एजाए कौन भी डाउट है जदि किसी भी डाउट हम किसी भी जो बुझीपार ना निश्चित भाव में कमेंट करके कहीपर। आउ गोटे जड़े कमेंट करके पचारि जे जो आम जो एग्जाम देवु सीपीईटी एंट्रांस जो एग्जाम देवु से लॉन्ग क्वेश्चन आसो कि अरे लॉन्ग क्वेश्चन केमी आसो तुमको तो मुझे 100 मार्क 20 मार्क कैरियर मार्किंग और 80 मार्क तुम एंट्रांस देव। तो से सब एमसीक्यू आसो 4टी ऑप्शन रफ मार्किंग रहा सेटा मुझे तुमको बुझे जे भी देखी ना जो सीपीईटी एंट्रांस वीडियो सेटा तुम जाकि देखी दियो ता परवर्ती समय तुम मैंने यहाँ बुझी पार। तो प्रथम आम आलोचना करवा आज भिडियो प्रथम कौन आलोचना करवा प्रथम आम चर्या साहित्य उपर पढ़ा और चर्या साहित्य उपर पढ़ी सारा नेक्स्ट पार्ट में आम जो भाग 6 आम कौन पढ़ा से चर्या साहित्य जो क्वेश्चन गुड़ाक जो रही है आम डिस्कसन करके देखी ना। तो जी आम आम विषय वस्तु आड़ को देख प्राक सारल जुगर जो लिखित साहित्य आम दृष्टि को आसी ख्रीष्ट 7म शताब्दी 12 शताब्दी मध्य रचित बौद्ध सहज साधक मान चर्या साहित्य व सिद्ध साहित्य माने आम जो प्राक सारल जुगर जो लिखित साहित्य आम दृष्टि को आसी कौन से गुड़िक तुमको कही चर्या साहित्य नाथ साहित्य और शैव साहित्य। तो प्रथम आम कौन आलोचना करुचा प्रथम आम आलोचना करूला आमर चर्या साहित्य उपरी। चर्यार अर्थ कौन आचार बा आचरण एठारे आचरण कहले जोग साधन आचरण को बुझाए नहीं बरं ता प्रकृत अर्थ होची जोग साधन पद्धति संपर्कित आचरण। देखो जे चर्यार अर्थ आचार बा आचरण चर्यार अर्थ कौन परीक्षा क्वेश्चन आसपार चर्यार अर्थ होची आचार बा आचरण यार आचरण कहले साधारणतः आचरण साधारण आचरण माने कौन आम जो आचरण माने कौन व्यवहार को बुझे किंतु एटा साधारण आचरण नुहे सेटा कौन जोग साधन पद्धति संपर्कित आचरण बोले आम बुझी था है। देखो नेक्स्ट हरप्रसाद शास्त्री द्वारा 1907 मसीह नेपाल आविष्कृत होता गीति समूह 1917 ख्रीष्टाब्द 1000 बछरेर पुराणा बंगाल भाषा बौद्ध गान और दोहा नाम प्रकाश करते हरप्रसाद शास्त्री कौन करते 1907 मसीह से नेपाल आविष्कार करते केतक पोथी और 1917 मसीह से कौन करते 1000 बछरेर पुराणा बंगाल भाषा बौद्ध गान और दोहा नाम से प्रकाश करते है। तो से जो प्रकाश करते कौन प्रकाश करते 1000 बछर पुराणार बौद्ध गान दोहा ताकू समस्त भिन्न भिन्न नाम देते। देखो विद्युसागर शास्त्री मतर से आश्चर्य चर्याचय बोली कही करुणाकर कर कौन कही से भी आश्चर्य चर्याचय कही प्रबोध चंद्र बागची कही चर्यागीति सुकुमार सेन भी कही चर्यागीति पदबेड़ी और खगेश्वर महापात्र कौन चर्यागीतिका नाम देते। माने जो 1907 मसीह हरप्रसाद शास्त्री जहाँ पाई एटा तुम समस्त जानी पिला कहीं तुम फास्ट सेमेस्टर चर्या गीतिका पढ़ीच और तुमको मुझे थी सुरेंद्र कुमार महाराणा कि प्रेमानंद महापात्र ओडिया साहित्य इतिहास पढ़ो और से ठीक से देवी मुझे सर्टकट नोट बनई तुम से आउ टे डिटेल्स चाहिए पढ़ी पार। तो से जो 1907 मसीह जो आविष्कार करते से जो गीति और 1917 मसीह कौन भाव में प्रकाश करते 1000 बछर पुराणा बंगाला भाषा बौद्ध गान और दोहा बोली से जेहतु बंगाल हरप्रसाद शास्त्री तेणु से चर्या गीतर भाषा कौन बंगाला बोली से कही समस्त भिन्न भिन्न मत देते से नाम गुड़िक बर्तमान आम आलोचना कला। चर्यापदर भाषा कौन पूर्व अपभ्रंश भाषा चर्यापदर भाषा कौन था पूर्वी अपभ्रंश भाषा। चर्यापदर भाषा को संध्या बा संध्या भाषा बोली कह जाए। यही संध्या भाषा संपर्क में श्रीजुक्त हरप्रसाद शास्त्री लिखिं संध्या भाषार अर्थ है आलो आध भाषा माने चर्या गीतिकार चर्यापदर जो भाषा रही संध्या भाषा बोली कहुए संध्या भाषा बोली कहुए और से संध्या भाषार अर्थ कौन जे
आलो आ धरी भाषा आलो आ धरी भाषा माने कौन पिला माने संध्या भाषा माने जो समय तुम गाँ मैंने देखी ये चर्या भाषा कौन भाषा कहुए संध्या भाषा कहुए संध्या भाषा बा संध्या भाषा कहुए सांध्य भाषा कहुए संध्या बा सांध्य भाषा संध्या बा सांध्यर अर्थ कौन ताकू आलो आ धरी भाषा किए कहते हरप्रसाद शास्त्री कहते देख संध्या बा सांध्यर अर्थ कौन अच्छे तुम देखी जे गोधूलीर समय गाँ मानक जो समय कि आलोक आसी न आसला अंधकार आसी न आसला मैंने ठीक से अंधार भी हो कि ठीक से आलोक भी हो जो समय माने गोरु माने घर को प्रत्यावर्तन कर समय कथा कौन जे से समय भाषा को आलो आ धरी भाषा कह बुझीगला संध्या भाषार अर्थ कौन संध्या समय भाषा से समय भाषा है तो देख बर्तमान 23 जन सिद्धाचार्य द्वारा 50 गोटी गीति रचना कर देख ये चर्या गीतिर संख्या के 50 गीति रही 50 गीति रही 23 जन सिद्धाचार्य 50 गोटी गीति रचना कर जन गीति मैंने आम जो 23 जन सिद्धाचार्य मैंने थे ना 23 जन सिद्धाचार्य मैंने 23 जन कथा पढ़ानी जो जो बेस इंपोर्टेंट से आलोचना करवा कि जानी था 50 गोटी गीति रचना कर कौन 23 जन सिद्धाचार्य चर्याचर्य विनिश्चय सहित एक संस्कृत टीका संपृक्त थोड़ा देखा जाए यार नाम हूँ निर्मलागिरा टीका परीक्षा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे चर्याचर्य विनिश्चय जो आम जो आलोचना कला जो से चर्याचर्य विनिश्चय सहित कौन से जो चर्याचर्य विनिश्चय सहित देख मैं जो चर्याचर्य विनिश्चय जो चर्याचर्य विनिश्चय सहित कौन गोटे संस्कृत टीका संपृक्त थोड़ा देखा जाए तार ना हूँ निर्मलागिरा टीका और से टीकाकार नाम हूँ मुनिदत्त बुझीगला देख पे तुमको जो पढ़ो तुम ठीक से पढ़ ठीक से बुझापी तुम चेष्टा कर है जब मुझे किसी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाड़ी देती यहाँ तो मुझे सुरेंद्र महाराणा और प्रेमानंद महापात्र बही ही पढ़े मिसेकी तुमको जब किसी भी लगे फार छाड़ी देती क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमको लगे तुम मतलब कमेंट माध्यम जनइब जहाँफल कि तुम कमेंट को पिन करदेवी जहाँफल कि बाकी छुआ मैंने पढ़ी पारि कहीं थ्योरी मत जहाँ इंपोर्टेंट लगे मुझे पढ़ी तुम्हें मैंने तुमको कही ओडिया साहित्य इतिहास तुमको बारंबार कहूँ प्रथम ओडिया साहित्य इतिहास पढ़ तापर मो वीडियो देख कहीं तुम्हें मैंने मो वीडियो देखा से जरूरी नुह जी तुमको ओडिया साहित्य पढ़ार जरूरी अच्छी तुमको सीपीटी एंट्रांस पे करार अच्छी तेणु तुम प्रथम ओडिया साहित्य इतिहास ठीक से पढ़ तापर मो वीडियो देख फल तुम से पढ़ीच परवर्ती समय आउ टे इंपोर्टेंट पाइब तुम सहज हो तुम जो मो खाली वीडियो देखिए तुम कह जी सार आम सीपीटी एंट्रांस प्रिपेयर ताहले माने केते क्वेश्चन मुझे छाड़ी भी दी से क्वेश्चन भी एग्जाम आसी जापे मत जो इंपोर्टेंट लगे मुझे प्रिवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तुम वीडियो बनाऊँगी मुझे ग्यारंटी देखिए कहबी ना जो मुझे जहाँ पढ़ाऊँ तुमको एग्जाम सेमती आसो ना तुम ओडिया साहित्य इतिहास पढ़ तापर मो वीडियो देख तुमको केमी लगे तुम कह और जदि भी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे छाड़ी दूसरी तुमको भी जब किसी इंपोर्टेंट भाई लगुच मत निश्चित भाव में तुम वीडियो तले ही कमेंट करके जन पार जान जे चर्याचर्य विनिश्चय सहित एक संस्कृत टीका संपृक्त थोड़ा देखा जाए तार नाम हूँ कौन निर्मलागिरा टीका और से टीकाकार नाम कौन मुनिदत्त है देख 6 गोटी गीति व्यतीत समस्त चर्या गीति 10 पादयुक्त देखो आम जाना 50 गोटी गीति को केते जन रचना कर 23 जन रचना कर से मध्य जो 6टी गीति जो रही से 6टी गीति को छाड़ी बाकी 17टी 50 गोटी गीति मतलब 6टी गीति को छाड़ी बाकी जो आम 44टी गीति से गीति गुड़िक सब के सब 10 पादयुक्त कौन देखिए देख 6 गोटी गीति व्यतीत बाकी गीति बा जो 50 6 गोटी गीति 44टी गीति 10 पादयुक्त 10 28 और 50 14 पादयुक्त 21 22 12 पादयुक्त और 43 होची 8 पादयुक्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये तीनटा मन रख है ये तीनोटी जो 8टी जो 6टी गीति व्यतीत बाकी सब गीति जहाँ जहाँ रही ना बाकी सब तुम 1 2 3 4 5 6 साधारण सब गीति तुम 10 पादयुक्त कि 10 28 50 21 22 और 43 यहाँ अन्य पादयुक्त बुझीगला देख और क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया किए लिखते लामा तारानाथ कर तो हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया बुझीपार तो देख आम जो आलोचना करवा कहूँ पर आम चर्या गीतिकार मुख्य प्रसंग कौन चर्या गीतिकार मुख्य प्रसंग कौन कि जो 23 जन जो सिद्धाचार्य जो रचना कर 50 गोटी गीति से आम यहाँ मुख्य प्रसंग तो प्रथम आम आलोचना करवा फरहप्पा बाबद समस्त जानी 6th सेमेस्टर पे जो मैंने कि माने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ुव से बर्तमान भूली जाइए तो देख आउ थे रिवाइज करके देख फरहप्पा राहुल भद्र राहुल फुची फरोज वज्र पद्म वज्र नाम परिचित थिले किए फरहप्पा से 4 गोटी गीतिका रचना करते गोटे हूँ 22 32 38 39 ये 4 गोटी चर्या कि फरहप्पा रचना करते तुम यहाँ पढ़ी पार यहाँ तो राग तो पढ़ोनी है राग तो पढ़ोनी यहाँ नेट और जेआरएफ यहाँ नेट जेआरएफ राग कौटा कौन राग रचना कर कि पीजी यहाँ भी पढ़ी पारे माने तुम्हें जदि तुमको समय हुए तुम्हें तो प्रथम पढ़ो फरहप्पा कौन कौन चर्या रचना कर तुमको परवर्ती समय जब समय मिले तार तुम पढ़ीदेव जे 22 नंबर चर्या अच्छी अचिंत धर्मचर्या 32 नंबर अच्छी मनोह शिक्षाचर्या 38 नंबर अच्छी नौकाचर्या और 39 अभिनीत चित्त मैंने कौन चर्या कौन अच्छी से क्वेश्चन आसीपे सीपीटी कि प्रिवियस क्वेश्चन आसी ना
কিন্তু ତା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାନେ 2023 ମାନେ 2022 क्वेश्चन आसीला से भितर तो तुम यदि समय हुए ताहले पढ़िबो नहले तुम केवल पढ़िबो जे फरहपा चारोटी चर्या गीतिका रचना करथिले 22 25 और 38 और 39 बुझी हला देखो नेक्स्ट आगो बुझिबा फबरिपा फरहपांगर प्रधान शिष्य थिले देखो प्रथमे फरहपा तापरे फबरिपा कोन थिले फरहपांगर प्रधान शिष्य थिले पुनश्च फबरिपांगर शिष्य थिले लुइपा फरहपांगर शिष्य थिले फबरिपांगर शिष्य थिले लुइपा तांकर दुई पत्नी लोकी और गुणी सिद्धाचार्य नागार्जुन द्वारा से मंत्रजान दीक्षित होते लोकी और गुणी चर्या नाम था पद्मावती और ज्ञानवती माने तांकर जो दुई पत्नी माने फबरिपा दुई जन को माने विवाह करते दुई पत्नी जड़े होती लोकी और आउ जड़े होती गुणी तो फिर लोकी और गुणी सहित कौन जी सिद्धाचार्य नागार्जुन द्वारा से मंत्रजान दीक्षित होते और लोकी और गुणी चर्या नाम था कौन पद्मावती और ज्ञानवती तो फबरिपा देख दुईटी माने मोस्ट इंपोर्टेंट दुईटी चर्या गीत रचना करते गोटे माने गोटे यहाँ निर्जारे है देखो 28 और 50 तो 28 नंबर अच्छी फबरी प्रेम चर्चा और 50 नंबर अच्छी मत फबर मृत्यु चर्चा तो तुम यदि क्यों चर्चा कौन चीज तुम चाहिए जो डिटेल्स जानवा चाहूँ ताले पढ़ जी तुम जो मन न रोचे फेटा छाड़ी दियो तुम खाली नियो लिखि दियो जी फरहपा लिखि 22 32 48 45 फबरिपा 28 50 जस्ट खाली एमती मन रख है देख लुइपा अधिकांश तांत्रिक परंपरा लुइपा प्रथम सिद्धाचार्य भाव सिद्धाचार्य लुइपा आदि सिद्धर उपर स्वीकृत देख जो अधिकांश तांत्रिक गुरु शिष्य परंपरा प्रथमे किए गुरु शिष्य परंपरा आदि सिद्ध भाव में फरहपा ग्रहण करते शिष्य फबरिपा प्रथमे फरहपा फबरिपा लुइपा किंतु तांत्रिक परंपरा लुइपा को प्रथम सिद्धाचार्य रूप ग्रहण करा जाय लुइपा सामंत फुब नाम परिचित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सामंत फुब नाम किए परिचित लुइपा से फबरिपा शिष्य थे और महायोगेश्वर भाव में ख्यात थे किए लुइपांकर नाम अनुसार मयूरभंज गोटे ग्राम रही मयूरभंज गोटे लुइपांकर ग्राम रही लुई पूजा बर्तमान प्रचलित अच्छी से दुईटा चर्या रचना करते गोटे हूँ 1 और 29 1 नंबरटा कायातरु चर्या और 29 नंबर फहे तत्व चर्या देख पे तुमको बारंबार भी कहूँ जे कौन चर्या कौन रही तुम यदि मन रखी पार क्वेश्चन तो आसब न आसब कहीहबनी कहीं प्रिवियस ईयर क्वेश्चन आसी ना तुमको बारंबार ये कही तुम डिटेल्स जानव जदि तुम मन रोनी तुम फेरा छाड़ी दियो परवर्ती समय तुम सिलेबस कभर हो सारा जदि तुमको समय हुए तुम फेरा पढ़ो बर्तमान तुम मन रखा समय जे फरहपा कौन लिखी 22 32 38 45 फबरिपा 28 50 लुइपा 1 29 किए केते नंबर चर्या रचना कर जो आम जो 6-7टा जो इंपोर्टेंट चर्या कारण आम पढ़ा बाकी सब पढ़ानी है तो आम जाना कौन 50 गोटी गीत को 23 जन रचना कर किए कौन रचना कर बर्तमान आम आलोचना करुचे बुझीगला देखो नेक्स्ट कानुपा सिद्धाचार्य कानुपा कृष्णाचार्य कृष्णपाद मध्य सिद्धाचार्य जलंधरी पांगर शिष्य परीक्षा क्वेश्चन आसे जे कानुपा काहांकर शिष्य थे से जलंधरी पांगर शिष्य अन्य नाम था कानु कृष्णाचार्य कृष्णपाद है साधारण पीठ था स्वर्णपुरी फमपुरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कानुपांगर साधारण पीठ कौन था स्वर्णपुरी फमपुरी तो सबुठू अधिक चर्या जी रचना करछंती से होचंती कोया कानुपा परीक्षा प्रश्न आसे सबुठू अधिक चर्या किए रचना करछंती सबुठू अधिक चर्या रचना कर कानुपा 13 गोटी चर्या पिला 13 गण तो 13 टी लगे नहीं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देखो 13 है नहीं देखो 1 7 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टी है सबुठू अधिक चर्या रचना कर किए कानुपा है देखो चर्या नंबर देखो 7 9 10 11 12 13 18 19 24 36 40 42 45 तुम चाहिए ताहले ये मन रखिपार कि तुमको यदि डिफिकल्ट हुए ना ताहले परवर्ती समय तुम जो तुम कोर्स जो सरीज ना से तुम जो समय मिले तुम यहाँ पढ़ यहाँ ना तुमको यहाँ मन रखा बहुत इंपोर्टेंट केते नंबर चर्या किए है जबरी तुमको कहीदी कि फरहपा 22 32 38 45 फबरिपा 28 50 लुइपा 1 29 कानुपा 7 9 10 11 12 13 18 19 24 36 40 42 45 यहाँ क्वेश्चन आसे केते नंबर चर्या किए रचना कर सबुठू अधिक चर्या रचना कर किए कानुपा जान नेक्स्ट आगे जा देख भुफुकु पाद तांकर अन्य नाम शांतिदेव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शांतिदेव कहार अन्य नाम भुफुकुपांकर चर्या गीति कोफरे भुफुकुपांकर 8 गोटी रही भुफुकुपा 8 गोटी लिखी देख पे 6 21 23 27 30 41 43 49 से तो 6 21 43 49 बाकी ना मैंने ठीक से दे ना बुक रे जो लिखी मुझे चर्या गीतिका डॉक्टर खगेश्वर महापात्र से ठीक से दे ना तो लिखिनी मुझे तुम चाहिए 4टा मन रखी पार है तो देख जान भुकुफुपा कौन कौन 6 21 23 27 30 41 43 49 8 रचना करी नेक्स्ट आम रही कंबलपा पाद देखो पा पाद हूँ सम्मान सूचक शब्द
পা বা পাদ কোণ যে সম্মান সূচক অর্থে সেটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সম্বল রাজা বজ্রযানর প্রবর্তক ইন্দ্রভূতি লে কম্বলপাদঙ্কর শিষ্য। সম্বল রাজা বজ্রযানর প্রবর্তক, বজ্রযানর প্রবর্তক জানিছ সমস্তে ইন্দ্রভূতি বলি আউ সহজ দেখো জানিছ পিলামানে কোশ্চেন আসে হলা বজ্রযানর প্রবর্তক কি ইন্দ্রভূতি আউ সহজযানর প্রবর্তক লক্ষ্মীঙ্কর দুই জন ଥିଲେ ভাই এবং ভগিনী বা ভাই আউ ভৌণী কি ইন্দ্রভূতি আউ লক্ষ্মীঙ্কর বুঝিগলা। অভিসময় নাম পঞ্জিকা কি রচনা করে কমলপাদ রচনা করে চর্যা গীতি কোফরে 8 সংখ্যক গীতিকাটি তাঙ্ক দ্বারা রচিত। কমলপা কোণ যে 8 সংখ্যক বা নম্বর 8 চর্যা রচনা করে কি কমলপাদ বুঝিগলা। নেক্সট দেখ বিরূপা। বিরূপা সে আচার্য জলন্ধরী পাঙ্গর শিষ্য ଥିଲେ। জলন্ধরী পাঙ্গর দেখ বিরূপা বি আউ গোটে কিଏ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍ଗର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍ଗର ଶିଷ୍ୟ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିରୂପା ଆଉ ଗୋଟେ କାହ୍ନୁପା। ସେ ବିରୂପା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ନଦୀର ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ, ବିରୂପାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ। ତାରନାଥଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶୈବ ଉପାସନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଘୃଣା ଭାବ ଥିଲା। ସେ ଶୈବ ଉପାସନାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିଏ ବିରୂପା। ସେ ଏହାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲେ। 3 ଗୀତିକାଟି ବିରୂପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ମାନେ ଚର୍ଯା ଗୀତି ନମ୍ବର 3ଟା କିଏ ବିରୂପା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 8ଟା କିଏ କମଳପାଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦାରିକପା। ସେ ଲୁଇପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲୁଇପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଫରହପା, ଫବରିପାଙ୍କର ଥିଲେ ଆମର ଲୁଇପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦାରିକପାଦ। ଗଣିକା ବା ଦାରିର ସଂଯୋଗରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ଦାରିକପା। ବୋଲେ ଜଣେ ଗଣିକା ବା ଦାରିର ସଂଯୋଗରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଦାରିକପାଦ। ଜଣେ ଦାରିର ସେବା କରିକି ସେ ମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହୋଇଥିଲା ଦାରିକପା। ଏବଂ ସେ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଲୁଇପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଫରହପା, ଫବରିପା, ଲୁଇପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କି ଦାରିକପାଦ। 34 নম্বর গীতিকার রচনা করে কি দারিকপাদ বুঝিলা। দেখ তো এতিকি আমার মোস্ট ইম্পর্টান্ট লা। তো আমি যে আলোচনা করা বর্তমান তো তুমি সমস্ত জানি যাই যে তুমি কহিলে এটা এক্সাম্পল স্বরূপ তোমাকে মু কহিদেলি যে তোমার যদি মনে রহুনি তাহলে এটা মনে রাখলে চলবে। পরবর্তী সময় তুমি পড়ব গোটে মানে গোটে মার্ক 2 মার্ক কোশ্চেন আসিপারে, কিন্তু তুমি এইটা তোমার যে কিয়ে কেতে নম্বর সেটা তোমাকে মানে মনে রাখবা নিহাতি জরুরি বুঝিলা। দেখ যদি সময় হুয়ে তাহলে তুমি এটাই পড়ব পিলা, মানে এটাই বহুত ইম্পর্টেন্ট, তোমার লাইফে বহুত কাম দেব এটা বি হল। যদি সময় হুয়ে পড়ব, নহলে তুমি ফার্স্ট এইটা মনে রাখ এবং পরবর্তী সময় যদি সময় দেখি তুমি সেটা বি পড়ি পারিব হল। তো দেখো প্রথমে ଥିଲେ ফরহপা 22, 32, 38, 45। ফরহপা কোণ 22, 32, 38, 45, লুইপা 28, 50, সরি ফবরিপা 28, 50, লুইপা 1, 29, কাহ্নুপা 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 24, 36, 40, 42, 45, বুকুফপা 6, 21, 23, 27, 30, 41, 43, 49, কম্বলপা 8 নম্বর আর বিরূপা 3 নম্বর আর দারিকপাদ 34 নম্বরটা রচনা করে বুঝিলা। দেখ হল চর্যা গীতির কাল বিচার। চর্যা গীতির সময়সীমাকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন, তাহলে দেখি দেখা। হরপ্রভা শাস্ত্রী কহিলেন 10ম শতাব্দী বলি, সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি কহিলেন 950 ରୁ 1200, প্রবোধ চন্দ্র বাগচি কহিলেন 13ম শতাব্দী, রাহুল সংস্কৃতায়ন 8 ରୁ 1100, সুকুমার সেন 10 ରୁ 1200, জয়কান্ত মিশ্র 8 ରୁ 1200, তারাপদ মুখার্জি 12শ শতাব্দী এবং নবীন কুমার সাহু কহিলেন 7, 8 ରୁ 12 শতাব্দী বলে, কিন্তু গ্রহণ করা যায় হরপ্রভা শাস্ত্রীঙ্কর 10ম শতাব্দীকে বুঝিলা। চর্যা গীতির ভাষা দেখো। বৌদ্ধকান্ন এবং দোহার আবিষ্কারক প্রকাশক সময় এর নামকরণ ছিল 1000 বছরের পুরোনা বঙ্গাল ভাষায় বৌদ্ধকান্ন এবং দোহা, মানে সে বঙ্গাল ভাষায় মানে সে সময় যে সময় প্রথমে তাকে কি হরপ্রভা শাস্ত্রী পাইলে এবং পরবর্তী সময় 1917 মସିହାରେ তাকে প্রকাশ করে, তো সেই সময় তার নামকরণ ছিল 1000 বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান এবং দোহা লা। তো সেই চর্যা গীতির ভাষাকে নিয়ে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়ে সমস্তে কহিলেন কি কেউ ভাষার কহিলেন। দেখো ডক্টর সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি কহিলেন যে এই চর্যা গীতি হচ্ছে বঙ্গালা ভাষার, সুকুমার সেন কহিলেন বঙ্গালা ভাষার, কাহিনী মানে বঙ্গালী ব্যক্তি ଥିଲେ এবং ସେମାନେ କହିଥିଲେ এটা ଆମ ভাষা দাবি କରିଥିଲେ। বঙ্গালী ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ସେମାନେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ সেই ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା যে চর্যা গীতি যেତେବେଳେ প্রকাশ পাইলা সেই সময় ସେମାନେ କହିଲେ যে এটা ଆମ ভাষা ବୋଲି। জয়কান্ত মিশ্র କହିଲେ মৈথিলি, রাহুল সংস্কৃতায়ন କହିଲେ হিন্দি, হেম ডাকুয়া এবং ডিম্বেশ্বর নিয়োগী କହିଲେ আসামী ভাষার ବୋଲି, শশীভূষণ রায় কহিলে ওড়িয়া, করুণাকর কর ওড়িয়া এবং বনশীধর মহান্তি মধ্য ওড়িয়া ভাষার বলি কইলি। তো এইটি ছিল আমার চর্যা গীতর ভাষা এবং চর্যা গীতর কাল বিচার উপরে আমি আলোচনা কলা। বর্তমান আশা করছি যে তুমি মানে তোমাকে যা বি বর্তমান তোমাকে বুঝেলি তুমি মানে সমস্ত বুঝি যাই বলে, কাহিঁকি না এতে সেতে বি ডিফিকল্ট নাই এবং তুমি এটা +3 ফার্স্ট টাইমে পড়িছ। বর্তমান তোমাকে পড়া বেশি ডিফিকল্ট লাগবনি এবং তোমাকে মু কইছি 2টা ওড়িয়া সাহিত্যর ইতিহাস আউ কোনসি জায়গায় তোমাকে চর্যা গীতিকা পড়িবার না, তোমাকে যা পড়াইলে এটা পড় এবং এটা এই নোট বি মু ওড়িয়া সাহিত্যর ইতিহাস বি বনেছি, কিন্তু তুমি আউ টিকে দেখি দিয়েছিব যদি আউ কিছু কোশ্চেন যদি রহি যাই বাকি তাহলে তুমি সেটা দেখি দিয়েছিব এবং নিজে বুঝিଯିব। এটা ছিল আমার চর্যা সাহিত্য বাবদে আমি জানিলা, যা জানিবা কথা আমার জানিলা। বিশেষ করে চর্যা গীতিকার কোশ্চেন আসে কেতে নম্বর চর্যা কাহার আসিপারে কোশ্চেন, তো সেটা জানিল এবং পরবর্তী সময় দেখবে আমি কেউ ভাবে কোশ্চেন আসুচি
आमर क्वेश्चन आंसर मध्य आम यहाँ पार्ट 5 भाग 5 तो भाग 6 आम आलोचना करेंगे चर्चा गीतिर चर्चा साहित्य आम जो क्वेश्चन मैंने रही है क्वेश्चन मानक आम आलोचना करवा तो रोचे जब किसी भी डाउट निश्चित भाव में कमेंट करके पचारि पार डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दे देती मतलब पर्सनल मेसेज कर तुम पचारि पार धन्यवाद जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद जय माँ फैमिली देखा पुणी आगामी भिडियो।